अदिति ने सुमित की बात सुनते ही कुछ अजीब तरीके से अपना सर उठाया और सुमित को घूरते हुए देखा। और घूरते घूरते ही अदिति सुमित से बोली कि वो शक्ति अब भी यही है सुमित। नाना जी तो उसके लिए सिर्फ एक शुरुआत थे और अब आप सबकी बारी है। सुमित ने अदिति के बर्ताव से चौंक कर अदिति से पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो अदिति? अदिति ने उसे देखा और अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो अब अदिति नहीं कोई और हो। और अब उसका चेहरा भी धीरे धीरे लाल हो रहा था और सांसें तेज। फिर उसने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, वो मेरे अंदर आ गई है और अब मैं तो क्या, कोई भी उसे कुछ भी करने से रोक नहीं सकता। ये बात सुनकर सुमित और बाकी सब अब और भी ज्यादा डर गए। उस रात सुमित को नींद भी नहीं आई और हर आहट पे उसका दिल कांप जाता। वो अदिति के कमरे के पास ही सोया था कि तभी अचानक रात के 3 बजे उसने एक अनजान सी आवाज सुनी, जैसे कोई हंस रहा हो। पर वो नॉर्मल हंसी नहीं थी, किसी औरत की हंसी थी जो कि ठंडी चीख थी और दर्द से भरी हुई थी। सुमित ने वो हंसी सुनकर तुरंत ही दरवाजा खोला और देखा कि अदिति बिस्तर पे ही लेटी थी, लेकिन जमीन की तरफ उल्टी लटकी हुई। और अब उसका चेहरा भी पूरी तरीके से काला पड़ गया था। उसकी आंखें बंद थी पर होठ हिल रहे थे, मानो वो कुछ मंत्र बोल रही हो। ओम क्राण क्रीम क्रोम कालिकाय नमः। सुमित ने अदिति को देखकर जोर से चिल्लाया और बोला, अदिति आंखें खोलो, ये तुम क्या कर रही हो? सुमित की आवाज सुनकर अदिति का शरीर हिला और उसने अपनी आंखें खोली, जो कि अब पूरी तरह से काली थी। और उसकी आवाज मानो अदिति के अंदर से कोई और ही औरत बोल रही हो, और वो भी एकदम ही असहमी आवाज में। अदिति बोली, तुमने मना किया था ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, और तुमने मुझ पर विश्वास भी नहीं किया था, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। और ये बोलते ही अदिति बेहोश हो जाती है। अगली सुबह अदिति होश में आई, लेकिन अब वो बहुत थकी हुई थी और थकान भरी आवाज में उसने कहा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है कि कल रात क्या हुआ था? सुमित, मुझे बस इतना याद है कि मैं एक सपना देख रही थी, लेकिन सब कुछ मुझे असली जैसा ही लग रहा था और उसमें कुछ एक अंधेरा था और एक औरत, वो भी बिना चेहरे की। तो क्या आखिर कोई एक औरत जिसका कोई चेहरा नहीं था, वो अदिति और उसके परिवार को परेशान कर रही थी? क्या उन्हें इस शक्ति से कभी मुक्ति मिल भी पाएगी? क्या सुमित पर भी वो शक्ति हावी होगी? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरी इस नई कहानी में, जिसका नाम है तीसरी पीढ़ी का खेल।